बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ जो एक्सरसाइज है 3.1 इनमें से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तकरीबन ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, मतलब वेन डायग्राम का एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में लाजमी आएगा। क्वेश्चन 2 देखें। x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, वाई इज इक्वल टू ए सी ई, जेड इज इक्वल टू जी एच आई जे, देन फाइंड द फॉलोइंग यूज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड, जिसको ये आती हैं तो वो ये कर सकेंगे, ठीक है। तो जिसको नहीं आते ये क्वेश्चन तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाएं, पहले ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ लें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। तो वो आपसे ये कहता है कि आप ना वेन डायग्राम से ना इसको सॉल्व करें। तो वेन डायग्राम जो होती है ना, एक रेक्टेंगल शेप में होती है, इसको ड्रा करते होते हैं। तो मैं इसका देखें सलूशन करता हूँ, एक रेक्टेंगल की शेप बनाता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने एक प्रॉपर स्केल यूज़ करना है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, आप लोगों ने एक प्रॉपर स्केल यूज़ करना है। स्केल के ज़रिए प्यारी सी अच्छी सी आपने वेन डायग्राम ड्रा करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही स्केल यूज़ किए बगैर सॉल्व करता हूँ। ये यूनिवर्सल होता है, ये यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं एक लूँगा एक्स। सबसे पहले मैं लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। फिर वाई है, देखो एक्स यूनियन वाई। फिर मैं लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है, मैं कहता हूँ ये मेरे पास है वाई। फिर क्या है, जेड है, मैं लेता हूँ ये मेरे पास जेड है। आप फिगर किसी भी तरह की बना सकते हो, ये जेड है। तो पहले हमने देखें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हमने जो फाइंड करना है ना मेरे बच्चे, वो करना है एक्स यूनियन वाई। अच्छा, अब जिसको नहीं आती समझ में बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखें। एक्स यूनियन वाई, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट इकट्ठे हो जाना। अब एक्स यूनियन वाई का मतलब है, देखें ये एक्स है ये वाई है, मतलब ये है आपके पास ए बी सी डी ई। देखो ए सी ई इधर है, सारे इकट्ठे इनके अंदर आ जाएंगे, यूनियन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि एक्स और वाई है तो एक्स और वाई में जो कॉमन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग लिख लेते हैं। अब देखें एक्स में क्या है, एक्स में आपके पास है ए बी सी डी ई। अब इधर देखें, इधर भी ए है एक्स में, वाई में भी ए है, ठीक है। एक्स में सी है, वाई में सी है, एक्स में ई है, वाई में ई है। तो वो कॉमन, ये देखो दरमियान में कॉमन जगह है एक्स और वाई की। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए सी और ई, मतलब ये वाई वाले मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर, वाई वाले सारे, ठीक है। और अब एक्स वाले कौन से लिखूँगा, ए सी ई। देखो एक्स में क्या थे, ए सी ई, ये यहाँ पर आ गए हैं, वाई वाले भी आ गए हैं। और बाकी रह कौन से गए हैं, बी और क्या रह गए हैं, डी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, अब यहाँ पर मैं लिख लूँगा, देखें बी एंड डी। ये इसका क्या आ गया है, यूनियन आ गया है। ये यूनियन मतलब एक्स और वाई के इकट्ठे हो गए। इनको देखो सबको ऐसे शेड कर लूँगा। यूनियन में क्या होता है, सारे ऐसे शेड हो जाते हैं। ये देखो शेड हो गया, मतलब ये सारे इसी के अंदर आ गए हैं, यूनियन इकट्ठा होता है, ठीक है। ये यूनियन आ गया है। अब देखें जेड में क्या है, जेड में आपके पास है जी एच आई। तो यहाँ लिख लें जी एच और आई। अब हम इसका लेते हैं जेड के साथ यूनियन। जब इसका जेड के साथ यूनियन लेंगे तो फिर भी सारे इकट्ठे शेड हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर शेड हो जाएगा, मतलब ये सारे शेड हो गए हैं, मतलब ये सारे एक ही सेट में आ जाएंगे। एक ही सेट में ये आ जाएंगे, ए बी सी डी ई जी एच आई, एक सेट में आ जाएंगे। ये इसका है आंसर, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट मैं करता हूँ। इसका सेकंड पार्ट है एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ये भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, सेम ही ऐसे ही फिगर आप बनाएं, ठीक है। आप ऐसे ही एक फ़िगर बनाएं। देखें फिगर बनाते हैं ताकि हम वेन डायग्राम को अच्छी तरह ड्रा कर सकें।
ठीक है, ये मैंने एक वेन बना दी, रेक्टेंगल बना दी। सेम इसी तरह यहाँ पर क्या बनाएं, ये आपके पास x है, ये आपके पास क्या है y है, ये आपके पास क्या है z है। आप x के अंदर z भी बना सकते थे। सेम फिर वही लिख लें जो इन दोनों में, y में क्या है ACE है, तो यहाँ लिख लें ACE, और x में क्या है ABCDE है। ये तो आ गए ACE, क्या रह गए हैं बाकी B एंड D, तो अब यहाँ पर लिख लें B एंड D। अच्छा पहले देखें y और z का क्या है, यूनियन है। y और z का क्या है, यूनियन है। y और z का मतलब क्या है, अब z के भी एलिमेंट सॉरी मुझे लिखने दें, वो है आगे पास g है, h है और i है। इस y और z का यूनियन का मतलब ये है कि y और z शेड हो जाएंगे। देखें एक तो ये y शेड हो जाएगा, दूसरा ये z क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, मतलब यूनियन में आ जाएंगे, इकट्ठे एक ही सेट में आ जाएंगे, ये शेड हो गया। फिर आगे है y यूनियन z का x के साथ यूनियन लो, मतलब अब ये और इनका यूनियन, तो फिर भी यूनियन है तो सारे इकट्ठे शेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये सारे शेड, मतलब सारा ये शेड हो जाएगा। x का इन तमाम के साथ हम यूनियन ले रहे हैं, तो ये शेड हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। देखें नेक्स्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो एक फिगर ड्रा करवा लें। ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास है z है। अब देखें x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है, कॉमन क्या थे x और y में, a था, दूसरा क्या था आपके पास c था और e था, और जो नॉन कॉमन थे वो क्या थे जो x में रह गए थे, वो था b एंड d था। मतलब ये वाला हमने क्या करना है, शेड करना है, ये वाला ऐसे शेड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, z के साथ क्या लेना है हमने, इंटरसेक्शन। z में क्या था, z में था g h और i। अब देखें जो रिज़ल्ट आपके पास आया है ना कॉमन, देखो ACE, इसका हमने इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना। अब x और y में कॉमन क्या आए हैं ACE, इसको हमने ऐसे शेड कर दिया, ठीक है। अब जो x इंटरसेक्शन y का रिज़ल्ट आया है ACE, हमने इसका आंसर निकालना है किसके साथ, z के साथ। अब z में क्या है GHI है, क्या ACE और GHI में कोई कॉमन है, कोई कॉमन भी नहीं है, तो ये हम ऐसे अनशेड रखते हैं। इसको शेड आप कर सकते हो, लेकिन जब दोबारा इसका करेंगे तो वो शेड होगा नहीं, तो हम इस पूरे को अनशेड ही रखते हैं, मतलब इसमें कोई कॉमन भी नहीं आ रहा। आखिरी रिजल्ट तो ये निकालना है इसके साथ, तो ये इसका आंसर है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो आप एक क्या बनाएं, एक फिगर ड्रा करें। ये u है, ये आपके पास क्या है x है, ये आपके पास क्या है y है, ये x है, ये y है, और ये आपके पास क्या है z है। देखें y और z का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। मेरे बच्चे मैंने सीधी बात बताई है, y में जो एलिमेंट आ रहे हैं ना वो ये आ रहे हैं, ये देखें y में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं A, C एंड E, और जो z में एलिमेंट आ रहे हैं वो है G, H एंड I। क्या इस ACE, क्या इस ACE और GHI में
वाई इंटरसेक्शन जेड का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। क्या इन दोनों में कोई कॉमन है? इधर ए है, इधर ए नहीं है, इधर सी है, इधर सी नहीं, इधर ई नहीं। क्या इनमें और इनमें कोई कॉमन है? कोई कॉमन भी नहीं है। तो क्या ये शेड हो सकते हैं? ये शेड नहीं हो सकते। फिर एक्स के साथ इनका इंटरसेक्शन लेना है। इसके साथ लेना है जब इनमें कोई कॉमन ही नहीं है, कोई शेड हुआ ही नहीं है, तो एक्स में क्या है? एक्स में आपके पास है ए बी सी डी एंड ई। अब इन दोनों का जो कॉमन आया है वो क्या आया है? एमटी आया है। क्या इस एमटी का और इसका आपस में कोई इंटरसेक्शन ले सकते हैं? कोई कॉमन है? नहीं है। इन दोनों का कोई कॉमन नहीं है। इन दोनों का जो रिजल्ट आया है उसको एक्स के साथ करें। इन दोनों का कॉमन फाई सेट है। एक्स के साथ जब करेंगे तो फिर कोई कॉमन नहीं है, तो ये अनशेड होगा, ये एम्प्टी रहेगा। इसका पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट 5 है एक्स यूनियन वाई और इंटरसेक्शन जेड। इसकी पहले फिगर ड्रा करवाते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपके पास क्या है? जेड है। अब एक्स यूनियन वाई हमने करना है। एक्स यूनियन वाई, सॉरी क्वेश्चन में एक्स यूनियन वाई है 4-5 पार्ट में। हाँ जी, एक्स यूनियन वाई है और फिर इंटरसेक्शन क्या है? जेड है। यूनियन का मतलब है कि ये वाला एक्स यूनियन वाई। अब एक्स यूनियन वाई में देखो, एक्स में आपके पास जो वाई में आ रहे थे वो था ए सी ई, और इन दोनों में ये कॉमन थे, और एक्स में आ रहा था ए सी ई आ गया, बाकी रह गया था बी एंड डी। यूनियन तो ये हो जाएगी। जेड में आ रहा है जी एच एंड आई। जब इसका या सारा ये शेड हो जाएगा और इसका जी एच आई, फिर देखो ये ए सी बी डी और जी एच आई में देखो इंटरसेक्शन में कोई दोनों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन भी नहीं है। ये तो शेड हो जाएगा, फिर इसका रिजल्ट हम करेंगे इसके साथ, तो फिर तो कोई भी शेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी क्या आ जाएगा रिजल्ट? एम्प्टी रिजल्ट आ जाएगा। दोबारा सुनो, एक्स यूनियन वाई, एक्स में था ए बी सी डी ई, वाई में था ए सी ई, तो ए सी ई ये आ गया है और एक्स का बी और डी ये आ गया है। ये दोनों में कॉमन है, मतलब एक्स में भी ए सी ई है, इनका यूनियन ये सारा शेड हो जाएगा। ओके, रिजल्ट निकालना है जेड तक। जब इसके शेड की होएगा रिजल्ट, जेड से इंटरसेक्शन लेंगे, मतलब कॉमन पॉइंट, क्या इन नंबरों में और इन नंबरों में कोई कॉमन है? कोई कॉमन भी नहीं है, तो ये सारा फिर एम्प्टी हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें इसका 6 पार्ट, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड। अब एक्स इंटरसेक्शन हम करते हैं, पहले इसकी एक फ़िगर बना लें अच्छी सी। आप लोगों ने स्केल यूज़ करना है। ठीक है, मेरा कोई ठीक नहीं बन रही फिगर, ये बन रही है, ये सिर्फ हाथों का कमाल है। आप लोगों ने, मैं डायलॉग बोलता हूँ क्लास में, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, और परेशानी में केला नहीं खाना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करोगे इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। ना आए तो फिर बार बार प्रैक्टिस करें, नहीं तो फिर मुझसे रब्ता करें। ये एक्स है और ये आपके पास क्या है? वाई है। अब देखें एक्स और वाई। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई में कॉमन पहले देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है। मैंने पहले पिछले क्वेश्चन देखो, आपको समझ आ जाएगी कॉमन क्या है। फिर भी मैं इधर एक लिख कर बता देता हूँ। देखें आपके पास जो एक्स है वो आपके पास है ए, ठीक है, बी सी डी एंड ई, और वाई आपके पास है ए सी, वाई आपके पास है ए ई एंड सी। इन दोनों का अगर कॉमन लो एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो कॉमन आ जाएगा। देखो इधर भी ए, इधर भी ए, इधर भी ई, इधर भी ई, इधर भी सी, तो ए सी ई दोनों में क्या है? कॉमन है। अब इन एक्स और वाई में कॉमन क्या है? ए सी एंड ई,
और बाकी ए में क्या रह गया है, बी एंड डी, तो यहाँ लिख देंगे बी एंड डी। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो ये वाई में है, ठीक है, मतलब ये वाला कॉमन है, ये ऐसे इसको आप शेड कर लें, ठीक है, एक्स इंटरसेक्शन वाई कॉमन है। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को। अब हम बनाते हैं जेड। अब जेड देखें, ये आपके पास है जेड, जेड में क्या है, जी एच आई है, क्या है आपके पास, जी एच आई जे है, सॉरी जी एच आई एंड जे है। पीछे भी मैं आई नहीं जे नहीं लिख रहा था, तो आप जे लिख दें, ठीक है। देखो पीछे भी क्या था, जे था, कोई मसला नहीं था इतना, ये इसमें भी क्या था, जे था, मैंने जे अब लिख दिया है। देखें आप, अब हमने लेना है जो रिज़ल्ट आया है ना एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये इसके साथ यूनियन लेना है। तो यूनियन में ये और ये इकट्ठे हो जाएंगे, देखो ए सी ई जी एच आई जे, तो मतलब इसको भी आप क्या कर दें, शेड कर दें, तो ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह।